नमस्कार बच्चों, आज हम अपने हिंदी कक्षा में हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे और हमारा आज का विषय है वर्ण विचार। वर्ण क्या चीज़ है? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें वर्ण कहलाती है। मीन्स भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उन्हें हम कहते हैं वर्ण या अक्षर। और वर्णों को मिलाकर बनते हैं अक्षर। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं और वर्ण और अक्षर एक ही हैं। वर्णों के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हिंदी भाषा में जिन वर्णों को बोलते समय मुंह से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वरों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण मतलब अक्षर, स्वरों को बोलते समय किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या है 11। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के भेद। स्वर 3 तरह के होते हैं, ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इनकी संख्या 11 है। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मीन्स जिन अक्षरों को बोलने के लिए हमें स्वरों मतलब अ, आ, ई, उ, इनकी सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में कुल 33 व्यंजन हैं। व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे स्वर के 3 भेद थे उसी तरह व्यंजन भी 3 तरह के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या 25 है और स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, यानी क से लेकर म तक आपके हैं स्पर्श व्यंजन और ये कुल 25 हैं संख्या में। फिर अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या भी 4 है, श, श, स, ह। और वर्णमाला में आने वाले क्ष, त्र, ज्ञ और श्र आते हैं संयुक्त व्यंजन में। तो व्यंजनों के 3 भेद हुए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। व्यंजन क्या हुए? क, ख, ग। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा व्यंजनों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन। जैसे क जमा श, तो क भी व्यंजन है, श भी व्यंजन है। जब 2 या 2 व्यंजनों को हमने आपस में जोड़ा तो क्या बना? संयुक्त व्यंजन। और क और श को मिलाने से क्या बना? क्ष, कक्षा, क्षमा। त जमा र, त्रि, पात्र, त्रिकोण। ज य जमा य क्या बना? ज्ञ, ज्ञान, यज्ञ। श जमा र क्या बना? श्र, श्रम, श्रमिक। द्वित्व व्यंजन 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। 2 समान व्यंजन मतलब एक जैसे व्यंजन, जैसे क जमा क दोनों ही एक ही व्यंजन है, तो इन दोनों को मिलाकर जो व्यंजन बना उसे हमने कहा द्वित्व व्यंजन। तो जब हमने क और क को मिलाया तो बना आधा क और पूरा क, कक, मक्का, पक्का। प जमा प, पप, चप्पल, गोलगप्पा। च जमा च, चच, बच्चा, सच्चा। म जमा म, मम, चम्मच, अम्मा। वर्ण विच्छेद मतलब अक्षरों को विच्छेद मतलब तोड़ना, अक्षरों को तोड़कर लिखना। स जमा अ जमा म जमा अ जमा य जमा
जब हमने इनको जोड़ा तो क्या बना? समय। और समय को हम कैसे वर्ण विच्छेद मतलब समय को हम कैसे टुकड़ों में विभाजित, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं? उसके लिए हर व्यंजन के साथ क्या लगाना है आपने? स्वर। तो स जमा अ, म जमा अ, य जमा अ, और हर व्यंजन के नीचे आपने लगानी है हलंत। मानक, अगर आ की मात्रा होगी तो आप लिखोगे आ, और अगर कोई भी मात्रा नहीं होगी तो आप लिखोगे अ, और अगर छोटी ई की मात्रा हुई तो आप लिखोगे ई, बड़ी ई की मात्रा हुई तो बड़ी ई, ऊ की मात्रा हुई तो छोटा ऊ, और बड़े ऊ की मात्रा हुई तो बड़ा ऊ, और अगर ए की मात्रा हुई तो ए, और अगर डबल ए वाली बड़ी ए की मात्रा हुई तो दूसरी वाली ए। अनुस्वार। अनुस्वार में जब हम बोलते हैं तो म या न की आवाज़ आती है और इसका चिन्ह है किसी भी स्वर के ऊपर जब बिंदी लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं अनुस्वार। जैसे हंस, पंख, गंगा, जंगल, मंगल। अनुनासिक, इनका चिन्ह है चांद बिंदी। तो वर्णों के, वर्ण मतलब अक्षरों के ऊपर लगाए जाने वाले बिंदु जो चांद के साथ लगाया जाता है उसे कहते हैं अनुस्वार। जैसे चांद, आँख, गांव, हंसना आदि। विसर्ग, यह वर्ण के मध्य या अंत में लगाया जाता है और इसका चिन्ह है ये। जैसे इसको ह पढ़ा जाता है प्रातः, अतः, प्रायः आदि। तो धन्यवाद बच्चों।